आज के वीडियो में देखेंगे हम टैली में ग्रुप इंट्रोडक्शन। इसके लिए सबसे पहले हम हमारी टैली की होम विंडो पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली जिसे बोलते हैं, इस पर प्रेस करेंगे ए फिल्टर एंड जाएंगे ग्रुप्स। यहाँ पे ये कुछ व्यू हमारा आ रहा है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे ग्रुप हैं। सबसे पहला है बैंक अकाउंट, जो किसी भी फर्म का एक बैंक अकाउंट होता है उसका रहता है। और ये बैंक ओसीसी अकाउंट, यह एक तरह का क्या होता है, लोन अकाउंट होता है जो मतलब बैंक एक फर्म है कंपनी को प्रोवाइड करती है। बॉडी भी सेम उसी तरह का है। ब्रांच या डिवीज़न एक ऑप्शन रहता है, मतलब आपकी ब्रांच कहीं और है, कहीं और मतलब दो तीन ब्रांच है आपकी, तो उसमें ये ऑप्शन रहता है। कैपिटल अकाउंट जो मतलब जो भी ओनर रहता है, जो या फर्म रहती है, उसका कैपिटल अकाउंट होता है। केस इन हैंड, कि हमारी फर्म में कितनी केस है अभी। करेंट असेट्स या वह असेट्स होती हैं जिन्हें हम कुछ टाइम के बाद क्या होता है केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेंट लाइबिलिटी, जो हमारी लाइबिलिटी होती है जिन्हें हमें किसी को पे करना होता है। और डिपॉजिट्स, या डिपॉजिट्स असेट होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस एक तरह से ऐसा कहा जाए कि जो हम मतलब जो हमारा गुड्स है या कोई प्रोडक्ट है, उसमें जो भी खर्चा हो रहा है उसे बनाने में लाने में जो भी खर्चा हो रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। डायरेक्ट इनकम भी वही, इसका उल्टा। डायरेक्ट इनकम वो इनकम हो जाएगी मतलब जो सीधे हमें प्रोडक्ट से आ रही है, जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज से आ रही है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, या ड्यूटीज़ और जो भी हम टैक्स फील करते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया। एक्सपेंस डायरेक्ट, ये उसी का अलाइस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। फिक्स्ड असेट्स वह असेट्स होती है जिन्हें हम कभी भी इन फ्यूचर हम इसे कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे हमारी कोई प्लॉट ही होता है, या हम कोई लैपटॉप परचेज करते हैं, या कोई वाटर डिस्पेंसर या रेफ्रिजरेटर कुछ भी परचेज करते हैं, तो ये उसमें आता है। और फिर आता है इनकम, डायरेक्ट इनकम। ये उसी का जो मैंने अभी बताया था आपको, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम वो होती है जो जो भी हमारा गुड्स होता है, सेल या परचेज जो भी रहता है, उससे जो हमें इनकम होती है उसे ही हम उस उस इनकम में कैलकुलेट नहीं होता है। ये हमारे मतलब बेसिकली जो खर्चे वगैरह होते हैं, ये जो भी आते हैं हमें इनडायरेक्टली आते हैं, मतलब नन अदर देन गुड्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वही एक्सपेंस होते हैं जो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब हम हमारे फर्म के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने कोई फर्नीचर बनवाया तो उसमें जो भी खर्चा आया वो एक तरफ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इनडायरेक्ट इनकम मतलब इनकम जैसे देखा जाए तो हमने इनडायरेक्ट इनकम बेसिकली देखा जाए तो ये होता है कि इसमें जैसे किसी ने हमें कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, तो वो हमारे गुड्स से संबंधित नहीं, वो हमें इनडायरेक्टली मिली है। और इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी के नाम से, तो वो इसमें जाएगा। लोन एंड एडवांस, जैसे हमने किसी से भी कुछ लोन लिया है, सिक्योर लोन लिया हुआ है, तो ये उसमें आएगा। जैसे असेट्स पे कोई लोन लिया है तो लोन्स एंड लाइबिलिटी, जैसे हमने किसी व्यक्ति से लोन लिया है, किसी भी ट्रस्टेड व्यक्ति से, तो लोन्स एंड लाइबिलिटी में इसमें जाता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है ये। प्रोविजंस होते हैं इसमें कुछ। जो होता है परचेस अकाउंट, जिसमें भी हम परचेस करते हैं वो इसी में जाती है। रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का चार्जेस रहता है वो इसमें इसके अंडर आता है। रिटेन अर्निंग होता है। सेल्स अकाउंट होता है जो हम सेल करते हैं। सिक्योर लोन भी यही लोन्स एंड लाइबिलिटी का पार्ट ही है। स्टॉक इन हैंड, इससे हम यह देखते हैं कि हमारे हैंड इन हैंड कितना स्टॉक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे हम परचेज करते हैं। डेटर्स, जिन्हें हम सेल करते हैं। सस्पेंस, जो भी हमारे सस्पेंस है, जो हमें जिन एंट्रियों के बारे में हमें नहीं पता है वो इसके अंदर हम डाल सकते हैं। अनसिक्योर लोन बेसिकली वह लोन होता है जिसमें कोई गारंटर नहीं होता है, उसमें आपसी व्यवहार के बेस पर ही यह लोन दिया या लिया जाता है। इसमें हमें बेसिक के सारे ऑप्शन तो हमें बताए जाते हैं, पर इसमें से दो तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनके बारे में कम ही पता होता है।
एक प्रोविजंस होता है, प्रोविजंस के अंदर हम वो चीज़ों को रखते हैं, जैसे अभी हमारा बिजनेस सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, परंतु इन फ्यूचर हमें पता नहीं है कि हमारा कौन सा नुकसान हो जाए। जैसे कि इन फ्यूचर हमारी कंपनी में कुछ नुकसान हो जाना, कुछ आग वगैरह लग जाना, तो उससे बचने के लिए जो हमारे बिजनेस में से जो भी पैसा अलग रखा जाता है उससे कहते हैं प्रोविज़न। पहला होता है प्रोविज़न। प्रोविज़न से वो सेक्शन होता है जिसके अंदर हम हमारे भविष्य में होने वाले खर्च या नुकसान का एक हमारी कमाई का हिस्सा उसमें अलग से डाल देते हैं। कि जैसे अगर हमें इन फ्यूचर टैक्स ही पे करना हो और उस समय हमारी कंपनी में पैसा नहीं है, तो जो प्रोविज़न फंड में हमने जो पैसा डाल रखा है उस पैसे को हम हमारी कंपनी का टैक्स वगैरह फिल करने में उसे यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से इसे इस तरह देखा जा सकता है। और एक होता है मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस में जो होता है, जो हमारे खुद पर जो भी कंपनी के खर्च होते हैं जिनके लिए हम अलग से बार बार लेज़र क्रिएट नहीं करना चाहते, उन एक्सपेंसेस को हम मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल सकते हैं। जैसे कोई पार्टी आई हमारी, हमने उसे चाय नाश्ता कराया, उसका जो खर्चा है हम कोई पार्टी का लेज़र बना के उसका कोई खर्चा डालने नहीं जाएंगे, इसे हम मिसलेनियस एक्सपेंस में डायरेक्ट डाल देंगे। और ये होता है फिर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है एक तरह से रिटेन अर्निंग का सोर्स होता है, जैसे दोनों ऑप्शन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। रिटेन अर्निंग वही अर्निंग होती है कि जब किसी भी कंपनी ओनर को कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो उसका प्रॉफिट का जो सारा पैसा वो घर तो लेके जाता है, उसमें से कुछ पैसा वो आने वाले जो भी उसका फ्यूचर है, भविष्य में अगर उसका बिजनेस उसे बढ़ाना है तो उसके लिए जो वो फंड अलग से रखता है वह एक रिटेन अर्निंग एंड रिजर्व एंड सरप्लस होता है। आज के वीडियो में इतना ही समझेंगे। अगर कोई भी डाउट हो इन ग्रुप्स के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड एंजॉय योर